मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 2 नवंबर 2025 रविवार का दिन, हिंदू तिथि कार्तिक माह की एकादशी। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम स्थित काशी बुग्गा वेंकटेश्वर मंदिर में शनिवार को एकादशी के दौरान भगदड़ मचने से 10 लोगों की मौत हो गई। इनमें 8 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। 25 से ज्यादा लोगों का इलाज जारी है। स्थानीय लोगों के अनुसार भारी भीड़ के दौरान धक्का मुक्की की वजह से रेलिंग टूट गई। इससे भगदड़ मच गई। अधिकारियों को आशंका है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर। केरल ने सोशल वेलफेयर के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने खुद यह जानकारी देते हुए बताया कि केरल देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने अत्यधिक गरीबी को पूरी तरह खत्म कर दिया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने शनिवार को विधानसभा में केरल को अत्यधिक गरीबी से मुक्त होने की औपचारिक घोषणा भी कर दी है। यानी कि केरल एक ऐसा राज्य बन गया है जहां पर कोई भी परिवार अत्यधिक गरीब नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर। देश में बढ़ती महंगाई के बीच होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए मामूली राहत की खबर है। सरकारी तेल कंपनियों ने शनिवार को राजस्थान में 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 5 रुपए की कटौती की है। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गई है। हालांकि आम जनता के लिए इस्तेमाल होने वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। खैर आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत से एक दिन पहले प्रदेश में 8000 स्लीपर बसों का संचालन बंद हो गया है। प्राइवेट ऑपरेटर्स जैसलमेर बस हादसे के बाद से ही परिवहन विभाग की जो कार्रवाई हो रही है उसके विरोध के चलते बसों का संचालन बंद कर दिया है। दावा है कि 1 नवंबर से जयपुर सहित प्रदेश भर में बंद हुई बसों के कारण 3 लाख लोगों को परेशान होना पड़ा। हालांकि जयपुर समेत कई जिलों में अभी भी स्लीपर बसें चल रही है, लेकिन जो स्लीपर बसें चल रही है यह बसें 6 गुना ज्यादा किराया वसूल रही है। 600 की जगह 3500 रुपए तक यात्रियों को किराया चुकाना पड़ रहा है। और देखिए, आज आपको यात्रा करने में भी परेशानी हो सकती है, क्योंकि एक तो स्लीपर और प्राइवेट बसें कम चल रही है। दूसरी चीज ये है, रोडवेज बसों में पैर रखने की जगह नहीं है, क्योंकि आज वीडियो की परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों की रोडवेज बस स्टैंड पर लंबी कतारें लगी हुई है। झुंझुनू जिले से बड़ी खबर। खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र होने के बावजूद सस्ती दर पर सरकारी गेहूं का फायदा लेने वालों पर अब गाज गिरने वाली है। जिला रसद विभाग की ओर से इन अपात्रों को अब 30.57 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वसूली की सुगबुगाहट के साथ ही सस्ती दर पर गेहूं लेने वालों में अब हड़कंप मच गया है, क्योंकि रसद विभाग ने उन लोगों पर कार्रवाई तेज कर दी है जो अपात्र होने के बावजूद भी सस्ती दर पर गेहूं का राशन ले रहे हैं। अधिकारियों की माने तो अब तक 860 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी किए गए हैं। यह वह आंकड़ा है जो पात्र नहीं है, उसके बावजूद भी अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वा रखा है। इन लोगों को 31 अक्टूबर तक योजना से स्वेच्छा से बाहर निकलने के लिए कहा है, वरना 31 अक्टूबर के बाद इनसे वसूली शुरू होगी। एक और बड़ी और काम की खबर। राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों के घरों में जल्द ही बिजली पहुंचेगी। इसके लिए डिस्कॉम स्तर पर सर्वे का काम शुरू हो गया है। डिस्कॉम के अंतर्गत आने वाले सर्किलों में 24,392 बिजली कनेक्शन करना प्रस्तावित है। हालांकि फिलहाल इसके लिए अभी सर्वे का काम जारी है माना जा रहा है। अगले महीने के अंत तक सर्वे का पूरा काम हो जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आदिवासी गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युतीकरण और जलपूर्ति जैसी बुनियादी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। भरतपुर से बड़ी खबर। असम से 10 साल पहले गुम हुई महिला घर से 2000 किलोमीटर दूर भरतपुर के अपना आश्रम में मिली। शनिवार को बेटा लेने पहुंचा। मां बेटे गले लगाकर फूट फूट कर रोए। यह देख वहां मौजूद स्टाफ की भी आंखें भर आई। हालांकि यह जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ली गई है। एक और बड़ी खबर देखिए। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला ने भजनलाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि 8 जून 2025 को पीलूपुरा में हुई महापंचायत में हुए समझौते के 142 दिन बीत जाने के बावजूद भी एक भी बिंदु पर अमल नहीं किया गया है। विजय बैंसला ने बताया कि नाराजगी के चलते गुर्जर समाज एक बार फिर आंदोलन की रणनीति तैयार करने में जुट गया है।
जोधपुर से बड़ी खबर, पुलिस ने नकली घी के कारोबार का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश के निर्देश पर सीएसटी टीम ने यह कार्रवाई मंडोर कृषि मंडी के ब्लॉक S11 स्थित अक्षत ट्रेडिंग कंपनी में की। मौके में बड़ी मात्रा में नकली घी भी जब्त किया। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने बताया कि नकली घी को मार्केट में खपाने के लिए दुकानदारों ने नामी ब्रांड की कंपनियों के नाम से स्टिकर, ढक्कन और पैकिंग का पूरा मैकेनिज्म तैयार कर रखा था। पैकिंग भी इस प्रकार कर रहे थे कि लोगों को लगे कि यह वास्तव में ही असली घी है, लेकिन यह सब नकली घी होता था। यह घी महज 200 से 250 रुपए प्रति लीटर में तैयार कर मार्केट में इसी नकली घी को 500 से 600 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जा रहा था। एक और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में 2 नवंबर को 850 पदों पर ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो भर्ती परीक्षा होगी। इसके लिए 5,40,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ऐसे में देखा जाए तो वीडियो के एक पद के लिए लगभग 335 अभ्यर्थियों के बीच सीधी प्रतिस्पर्धा होगी। बड़ी जानकारी यह है, पहली बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा एक ही पारी में आयोजित कराने का फैसला किया है। इसके साथ ही सेंटर को भी ड्रेस कोड के लिए गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार अभ्यर्थी जींस पैंट के साथ भी परीक्षा दे सकता है। जींस की पैंट पहनकर कोई अभ्यर्थी आता है तो परीक्षा केंद्र अधीक्षक जांच के बाद उसे एंट्री दे सकेंगे। वहीं 6 जिलों के परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड के साथ एक विशेष लिंक दिया है। इस पर क्लिक करते ही अभ्यर्थी अपने केंद्र की जानकारी ले सकेंगे। एक और बड़ी और दुखद खबर, फलोदी बीकानेर नेशनल हाईवे 11 पर सड़क किनारे खड़े टेम्पो को ट्रोले ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में दंपति समेत 4 लोगों की मौत हो गई। 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ड्राइवर को छोड़ सभी मृतक और घायल रतलाम यानी कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। दुर्घटना फलोदी के मलार रोड पर भादु रेस्टोरेंट के सामने शुक्रवार रात करीब 10 बजे के आसपास हुई। यह सभी लोग मजदूर थे, फसल काटने के लिए यहाँ आए हुए थे। कोटा से भी बड़ी और दुखद खबर, एक प्राइवेट स्कूल की वैन के टायर फटने की वजह से बोलेरो से टकराकर वह वैन पलट गई। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई, वहीं 10 से ज्यादा बच्चे गंभीर घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि कुछ बच्चे वैन के अंदर ही फंसे रह गए, वहीं कुछ वैन से 10 फीट दूर जाकर गिरे। राजधानी जयपुर से भी एक बेहद दुखद खबर है। एक 12 वर्षीय छात्रा जो कक्षा 6 में पढ़ती थी, संदिग्ध परिस्थितियों में स्कूल की 5वीं मंजिल से गिर गई। जब तक स्कूल के शिक्षक और कर्मचारी उसे अस्पताल ले गए तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसी बीच स्कूल प्रबंधन ने घटना स्थल की सफाई कर सबूत मिटाने की भी कोशिश की। छात्रा की मां का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि पिता गहरे सदमे में है। इस घटना के बाद स्कूल प्रबंधन पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। अभिभावक संघ ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के लिए एक टीम को स्कूल भेजा है और FSL की टीम भी घटना स्थल पर मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। सिरोही से बड़ी खबर, 75 साल के बुजुर्ग को सांड ने उठाकर पटक दिया। वह सड़क पर गिर गए, तड़पने लगे। चीखने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और सांड को भगाया। लोगों ने तत्काल उन्हें ऑटो रिक्शा से सिरोही के सरकारी अस्पताल में एडमिट कराया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आना बताया है। हादसा सदर बाजार में खारी बावड़ी गणेश जी मंदिर के पास शुक्रवार शाम करीब 6 बजे हुआ। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, उदयपुर में लेपर्ड ने घर में घुसकर महिला और उसके 3 साल के बेटे पर हमला कर दिया। महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी तो लेपर्ड एक कमरे में घुस गया। इस पर महिला ने बाहर से गेट बंद कर दिया। हालांकि करीब 3 घंटे बाद लेपर्ड गेट तोड़कर भाग गया। वैसे खबर ये भी आ रही है, लेपर्ड का रेस्क्यू कर लिया गया है और वन विभाग की टीम ने लेपर्ड को जंगल में छोड़ दिया है। एक और बड़ी और काम की खबर, ग्लोबल वायदा बाजार में नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में शनिवार को दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड गिरावट आई। चांदी 700 रुपए कम होकर 1,53,000 रुपए प्रति किलो रही। वहीं शुद्ध सोना भी 300 रुपए फिसलकर 1,24,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 200 रुपए टूटकर 1,16,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं जयपुर सराफा बाजार में 18 कैरेट सोना जिसके भाव 96,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आपको दे दूं, प्रदेश में इस साल बारिश ने इतिहास का दूसरा ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल वर्ष 2017 में 844.2 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड बना था। उसके बाद दूसरे नंबर का रिकॉर्ड 2025 में बना है। इस साल 30 सितंबर तक प्रदेश में 715.2 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है।
अब देखिए मौसम को लेकर आपके लिए बड़ी जानकारी यह है 3 या 4 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसके चलते जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में मेघ गर्जन के साथ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है और बीकानेर संभाग के कुछ स्थानों पर आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, 5 नवंबर के बाद प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन 5 नवंबर तक बारिश, बादल, इस प्रकार की गतिविधियां जारी रहेगी। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक आप कर ही देंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।